हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए तो आज शुरू करते हैं एक और कॉन्सेप्ट टैक्स के अंदर, और वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी। आज इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। इंट्रोडक्शन के कई पार्ट्स आपके पास आएंगे, छोटे छोटे सेगमेंट्स में मैं उसको समझाऊंगा। तो बस फिर इंतजार किस बात का, शुरू करते हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर, आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, हम पढ़ेंगे कि जीएसटी का मैकेनिज्म या उसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से वो अप्लीकेबल होता है, किस तरह से लगाया जाता है। एंड अनदर थिंग, इसका कंपैरिजन करेंगे हम पुराने वाले के साथ में, पुराने वाले ओल्ड टैक्स रिजिम जो था उसके साथ में। फिर हम कंपेयर करेंगे कि क्यों हमें जरूरत पड़ी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेवी करने की, उसे लेके आने की। ओल्ड टैक्स रिजिम में ऐसी क्या कमियां थी, ऐसी क्या खामियां थी जिसकी वजह से हमें ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदलना पड़ा और नया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेकर के आना पड़ा। अच्छा, एक और चीज पढ़ेंगे कि ये जीएसटी और कौन कौन से टैक्सेस को खा गया। खा गया मतलब अबॉलिश्ड कर दिया इसने, किन किन टैक्सेस को, वही। तो लेट्स स्टार्ट। ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अपने पुराने तरीके में ही अगर आऊं तो बोलूं लेट्स शुरू। आइए तो हम शुरुआत करते हैं जीएसटी के इंट्रोडक्शन के साथ में। यार, ये भी कोई बताने वाली बात हुई क्या? व्हाट इज जीएसटी सर? इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑब्वियस है, ये तो सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, नाम से ही पता चलता है। गुड्स एंड सर्विसेज यानी गुड्स और सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स। सर, हमें यहाँ एक वर्ड की कमी महसूस हो रही है। आपने यहाँ लेवी वर्ड नहीं लिखा। ये लैंग्वेज ऐसे भी हो सकती थी। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। नहीं बच्चों, यहां गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लेवी नहीं होता है। तो सर फिर किसके ऊपर होता है? अब यार, इतनी भी क्यूरियोसिटी मत रखो, अभी आगे के लिए भी तो कुछ छोड़ो ना। आगे डिस्कस करेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आखिरकार किस पे लेवी होता है। सर, लेवी का मतलब हम अभी भी समझ नहीं पाए। अरे भाई, एक बात समझें। जैसे मैं एक छोटा कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करूं कि इनकम टैक्स किस पे लगता है? सर ऑफ कोर्स इनकम पर, यानी वो उसका टैक्सेबल इवेंट है बेसिकली, है ना। जैसे पुराने बात करूं एक्साइज ड्यूटी, तो एक्साइज ड्यूटी वाज लेविएबल या वाज एप्लीकेबल ऑन द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करते थे तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी। व्हेन वी विल रेंडर सर्विसेज, अगर हम सर्विसेज रेंडर करेंगे तो सर्विस टैक्स लगता। खैर, वो तो अब हट ही चुका है। इसी तरह से अगर बात करूं वैल्यू एडेड टैक्स, वैट जो लगता था, या सेंट्रल सेल्स टैक्स था, तो उसका टैक्सेबल इवेंट हुआ करता था क्या 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 क्या? यस, सेल्स। तो इसी तरह से सबका एक टैक्सेबल इवेंट होता था। तो जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है? क्या गुड्स है या सर्विसेज हैं या दोनों हैं या कुछ और ही है? तो प्लीज अभी थोड़ा सा अपनी इस क्वेरी को होल्ड कीजिए, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। आइए चलता हूं मैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए आइए तो समझते हैं हम जीएसटी के कॉन्सेप्ट को। आखिरकार इसका मैकेनिज्म क्या है? देखिए, ये चेन है बेसिकली, मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, है ना। आजकल के पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैन्युफैक्चरर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर भी आ जाता है, बट कोई ना, हमको तो केवल कॉन्सेप्ट समझना है। मैन्युफैक्चरर की बात करूं तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है? कुछ ना कुछ कोई ना कोई गुड्स प्रोड्यूस जरूर करता है। तो व्हेन ही प्रोड्यूस्ड एनी गुड्स, एनी प्रोडक्ट, देन ही हैज टू इनकर्ड सम कॉस्ट। और उसे कुछ कॉस्ट जो लग रही है, हमने माना एग्जाम्पल के तौर पर कि उसकी जो कॉस्ट लग रही है वो कितनी है, 800 रुपीज। वो अपना प्रॉफिट भी बेचेगा, धर्मादे के लिए तो काम कर नहीं रहा, तो प्रॉफिट भी लगाएगा। प्रॉफिट ऐड किया 200 रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है? 1000 रुपीज। जीएसटी 10%, 100 रुपीज उसके ऊपर लगेगा। सर, जीएसटी कौन सा क्या है? मतलब सीजीएसटी है कि आईजीएसटी है कि यूटीजीएसटी है कि एसजीएसटी है
कि क्या इंडिविजुअली तो कोई अकेला तो, अरे भाई इतने सवालात मत करो, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है जीएसटी का, तो सर को गलत कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या हम? हमको सही कॉन्सेप्ट समझाओ ना। अरे बाबा समझो रे, मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं, एंड यहां पर 10% की जो मैंने रेट ली है वो भी मैंने अज्यूम्ड करी है फॉर द पर्पज ऑफ कन्वीनियंस। मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझाना चाह रहा हूं। मैं सीजीएसटी, एसजीएसटी या उसकी क्रेडिट या ये उन उन पचड़ों में नहीं पढ़ना चाह रहा अभी। मैं अभी हाल फिलहाल उन सब चीजों के ऊपर नहीं डिस्कस करूंगा। तो सो दैट्स द पॉइंट इज, पॉइंट क्या है बहुत आसान शब्दों में कि जीएसटी लग रहा है बस, ठीक है, 10% से लग रहा है, ये भी हमने अज्यूम किया हुआ है। तो 100 रुपए का टैक्स लगा, तो इनवॉइस कितने का बना, बिल कितने का बना सर? 1100 रुपए का। मैन्युफैक्चरर को टैक्स कितना पे करना पड़ेगा सर? 100 रुपए करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ रहा है? मान के चल रहे हैं कि उसने परचेजेस के टाइम पर कोई जीएसटी पे नहीं किया था, ओके, सो ही हैज टू पे 100 रुपीज। तो टैक्स ऑन सेल्स, सेल्स पर कितना रुपए हुआ? 100, एंड परचेजेस पर 0, तो ही हैज टू पे टैक्स ऑफ ₹100। देयर इज अ पॉइंट, क्या ये मैन्युफैक्चरर अपनी जेब से 100 रुपए देगा? नहीं 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 सर, अपनी जेब से नहीं देगा, होलसेलर से निकलवाएगा। यस, तो होलसेलर क्या करेगा? यस, क्या करेगा सर? होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देगा 100 रुपए, ओके। तो होलसेलर की कॉस्ट कितनी लग रही है सर? 1100 रुपए। ओ यहां पे तो 1000 ही लिखा है। ओ माय गॉड, मिस्टेक हो गई ये कोई कोई मिस प्रिंटिंग हो गई है? नहीं बच्चों, कॉस्ट कितने की बनेगी? 1000 की ही बनेगी। सर क्यों 1000 रुपीज की ही क्यों बन रही है कॉस्ट? भाई बात को समझेंगे अभी, रुक के थोड़ी देर बाद समझेंगे इस बात को कि आखिरकार ये क्यों ऐसा लग रहा है। ओके, सो कॉस्ट कितनी लगी सर? 1000 रुपीज, ठीक है, आप कह रहे हो इसलिए मान रहे हैं हम। एक बार एक्सपेंसेस, उसने कुछ खर्चे किए होंगे, हाँ, कितने रुपए के? 250 रुपए के, 250 के। कॉस्ट कितनी बनी? 1250 की। प्रॉफिट कितना हुआ? 250। कितना अमाउंट हो गया जल्दी बोलो सर? अमाउंट हो गया 1500 रुपए। अगेन 10% का जीएसटी, तो कितना? 1500 पर 10% निकला तो 150 रुपए, टोटल अमाउंट आ गया 1650 रुपए। दैट इज योर इनवॉइस प्राइस। ओके सर, बात समझ में आ गई हमारे को कि ये आ गया। ये क्या किया हुआ है सर? ये क्या हो गया? देखिए, टैक्स ऑन सेल्स, इसने जो सेल किया किसको किया? रिटेलर को। तो रिटेलर से कितना टैक्स लिया सर? 150। क्या ये पूरा 150 रुपए सरकार को जमा करा दे क्या? नहीं नहीं नहीं, ये 150 रुपए हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा करा दें, हम 100 भी जमा करा के आ चुके, तो इसका मतलब क्या हुआ? टैक्स ऑन सेल्स इज 150, तो 150 रुपए। टैक्स ऑन परचेजेस कितना था? 100 रुपीज। तो ये 100 की अपने को क्या मिल गई? क्रेडिट। तो ये जो टैक्स है, टैक्स ऑन सेल्स, इसको कहते हैं आउटपुट, और जो टैक्स ऑन परचेजेस है उसको कहते हैं इनपुट। ठीक है ना भाई? तो 50 रुपए उसको क्या करने पड़ेंगे? टैक्स पेबल आएगा। ये 100 रुपए, यानी ये वाले जो 100 रुपीज हैं, ये जो टैक्स पेबल है, ये किसको जमा होंगे सर? गवर्नमेंट को। तो ये सरकारी खजाना बना हुआ है, वो गवर्नमेंट अकाउंट के अंदर जाकर के डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है क्या भाई? हाँ सर, बात समझ में आ गई हमारे को। जो ये आउटपुट माइनस इनपुट, यानी टैक्स ऑन सेल्स माइनस टैक्स ऑन परचेजेस जो हमने किया है, इट इज टू बी कंसीडर्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलोगे इसको? इनपुट टैक्स क्रेडिट, प्यार से इसे आईटीसी बुलाते हैं। ओ माय गॉड सर, ये आईटीसी का ही तो एक पूरा चैप्टर बना हुआ है हमारे सिलेबस के अंदर। हाँ हाँ, आईटीसी का एक पूरा चैप्टर है। लो, इतना ही तो करना है आईटीसी में, और है क्या? है सेल्स माइनस परचेज, यानी टैक्स ऑन सेल्स माइनस टैक्स ऑन परचेज इज इक्वल टू टैक्स पेबल। यही तो आईटीसी है, और है क्या? ओके सर, चलते हैं आगे। यानी अब हमने गुड्स किसको बेच दिए सर? होलसेलर को।
अरे भाई होलसेलर ने किसको बेच दिए? सर रिटेलर को। रिटेलर अपनी कॉस्ट कितने से बनाएगा? सर अब हमको समझ में आ गया, 1,500 रुपए से कॉस्ट बनाएगा। ठीक है, इसने भी कुछ एक्सपेंसेस किए, हाँ सर 200 के, टोटल कॉस्ट 1700 की, एट प्रॉफिट कितना? 100 रुपए का। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 1800 रुपए की। फिर जीएसटी एट द रेट 10% तो 180 होगा। फिर इनवॉइस प्राइस 1980 रुपए की बनेगी। क्या हुआ? जीएसटी यानी सेल्स पर ये कितना, रिटेलर ने होलसेलर को, सॉरी रिटेलर ने कंज्यूमर को सोल्ड किए हैं गुड्स 180 रुपीज का टैक्स चार्ज किया, तो 180 जो है वो टैक्स ऑन सेल्स आ गया। ये परचेजेस पे कितना दे के आया था सर? 150 रुपए, तो 150 रुपए हो गया। अब अभी क्या सर? टैक्स पेबल कितना आ गया? 30 रुपीज। ये गवर्नमेंट को जमा हो जाए। ठीक है, ये 180 रुपए किससे चार्ज करेंगे सर? कंज्यूमर से। तो कंज्यूमर की कॉस्ट कितनी बनाएंगे सर? 1800 की। अरे भैया कंज्यूमर आगे थोड़ी ना गुड सोल्ड कर सकता है, जो ये आईटीसी वो क्लेम कर पाएगा क्या? क्या कंज्यूमर कभी आईटीसी क्लेम कर सकता है? सर हमने तो ना किया आज तक, तो नहीं करी तो बस इसका मतलब नहीं हो सकता है, दैट्स इट। तो आपने कितना पे किया? 1980। तो आपके हाथ में पूरी की पूरी ही क्या लगेगी? कॉस्ट 1980 रुपए की। समझे हो क्या? अच्छा सर आपने ये बनाया क्या है, क्यों बनाया है, ये क्या लेना देना है? देखो इससे बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। क्या हुआ? सबसे पहली चीज, अगर ये 100 रुपीज मैं अगर ये 100 रुपीज मैन्युफैक्चरर के केस में, ये 100 रुपीज मैं कॉस्ट में ही जोड़ देता होलसेलर के केस में, तो इन दैट केस यहाँ पे 1100 रुपए होता, 250 यहाँ 250 यहाँ, तो ये 1600 रुपए की सेलिंग प्राइस आती, और उस 1600 रुपए पर क्या लगता? जीएसटी, यानी टैक्स पर फिर से क्या लग गया? टैक्स। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट, टैक्स पर टैक्स लगता है तो उसे क्या कहते हैं? बोलो बोलो बोलो, क्या कहते हैं सर? डबल टैक्सेशन। अरे नहीं नालायक बच्चों, डबल टैक्सेशन नहीं कहते उसको। उसको क्या कहते हैं? कैस्केडिंग इफेक्ट, कुंदकीय प्रभाव है। क्या? कौन सा प्रभाव? अरे हिंदी में बोलते हैं उसे कुंदकीय प्रभाव, यानी कैस्केडिंग इफेक्ट। तो ये कास्केडिंग इफेक्ट है, या कास्केडिंग भी बोलते हैं बहुत सारे लोग यार, कैस्केडिंग बोल दो, कास्केडिंग बोल दो, वो तुम्हारे प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है। तो दैट इज द पॉइंट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डबल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट। डबल टैक्सेशन क्या है? डबल टैक्सेशन बेसिकली एक ही चीज पर दो बार टैक्स लग रहा है, एंड ऑन द अदर साइड कास्केडिंग इफेक्ट क्या है सर? कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब है टैक्स पर फिर से क्या लग गया? टैक्स। समझे? ओके अब आई बात समझ में सर हमारे को कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैस्केडिंग इफेक्ट एंड द डबल टैक्सेशन। तो यहां हमने जीएसटी लगा करके कैस्केडिंग इफेक्ट को क्या कर दिया है? एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है ना, वो एलिमिनेट हो गया। ओके सर, तो ये बात है जीएसटी की। हाँ अच्छा, जीएसटी क्या है? हर स्टेज पर लगने वाला टैक्स है। देखो लग रहा है ना, हाँ सर मैन्युफैक्चरर पे भी लगा, होलसेलर पे भी लगा, रिटेलर पे लगा, कंज्यूमर पे लगा, हर बार लग रहा है टैक्स लगता। ठीक है, जो हर स्टेज पर टैक्स लगता है वो क्या कहलाता है? वैल्यू एडेड टैक्स, हिंदी में बोलते हैं मूल्य संवर्धन कर। सर वैट तो अबॉलिश्ड हो गया ना? अरे भैया हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या था? प्रॉब्लम थी एक, वैट जब भी बोलते थे तो हमारे दिमाग में सेल्स टैक्स आता था, जबकि वैट का मतलब होता है वैल्यू एडिशन पर लगने वाला टैक्स। क्या होता है? वैल्यू एडिशन पर लगने वाला टैक्स। अच्छा, तो क्या जीएसटी भी वैल्यू एडेड टैक्स है? चेक करते हैं, आओ लेट्स चेक। मैं कलर चेंज करता हूं अपने मार्कर का, जो आपको दिखाई दे जाए। ब्लैक ले लेते हैं। आइए, कॉस्ट, मैन्युफैक्चरर ने क्या ऐड किया? सर उसने एक तो कॉस्ट ऐड करी, उसने एक प्रॉफिट ऐड किया, तो उसका टोटल अमाउंट कितना ऐड हुआ है? 11 सॉरी 1000 रुपए का।
₹1000 का अमाउंट उसने ऐड किया तो उस पर 10% का टैक्स कितना बना सर? ₹100। तो देखो उसने गवर्नमेंट को कितने जमा कराए? ₹100। होलसेलर, होलसेलर ने अपना एडिशन कितना किया सर? ₹1500। अरे 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 1500 नहीं है, 1500 में से 1000 का माल तो मैन्युफैक्चरर की तरफ से ही आ गया था, उसने अपनी तरफ से क्या जोड़ा सर? उसने अपनी तरफ से तो एक्सपेंसेस जोड़े और अपनी तरफ से प्रॉफिट ऐड किया, तो इसका मतलब उसने टोटल एडिशन कितना किया सर? 250 यानी कि ₹500 का किया है। तो 500 का 10% झट से बताओ कितना रुपया सर? ₹50। तो ₹50 गवर्नमेंट अकाउंट में चले जाएंगे। ओके, तो इट मींस जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। क्यों कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स? क्योंकि हर एडिशन पर टैक्स लगता है, अगर एडिशन ना किया होता तो टैक्स सिच ना लगता। ओके, इन केस ऑफ रिटेलर चेक करो, रिटेलर के केस में एडिशन कितना है सर? हम बताएंगे, ये 200 तो ये रहा और प्रॉफिट 100 ये रहा, यानी 300 का 10% कितना? ₹30। तो फिर से ऐड हो गया। ओ, तो ये बात है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? बोल भी दो। यस, वैल्यू एडेड टैक्स हर एडिशन पर लगने वाला टैक्स है, हर स्टेज पर लगने वाला टैक्स है। डन? ओके, नाउ द पॉइंट इज कि जीएसटी ने एक तो कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म किया, जीएसटी ने एक हमारे एक चेन बनाई है, तो वैट वैल्यू एडेड चेन बोलते हैं जिसको अपन, ये जीएसटी की चेन भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि जैसे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर है ना, सॉरी मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, मर 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 कई सारे हैं ये हर। सो एक चेन बनी, एक वैल्यू एडिशन हुआ, उस पर टैक्स लग रहा है, कैस्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट किया है, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड टू जीएसटी, पढ़ेंगे उसको भी अपन लेटर ऑन। अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? द ओल्ड टैक्स रिजिम। ओहो, ओल्ड टैक्स रिजिम की बात कर रहे हैं। पहले कैसा टैक्स चलता था, पहले क्या टैक्स की व्यवस्था थी? तो आओ देखते देखे जरा। मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर तो है सर, वही ₹800, वही प्रॉफिट ₹200, तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई? 1000 की। टैक्स एट द रेट 10%, कितना? ₹100। तो सेलिंग इनवॉइस प्राइस कितनी आ गई अपनी? इनवॉइस प्राइस आई ₹1100। सर ये तो पुराना ही जैसा ही, नया पुराना एक जैसा ही है, तो ये गवर्नमेंट को कितना जमा कराएगा? गवर्नमेंट को वही ₹100 जमा कराएगा। तो सर वो तो वही हो गई ना बात, फिर दिक्कत क्या है? अरे सुन तो लो पहले, इसकी कॉस्ट कितनी बनेगी? ओहो, तो कॉस्ट में डिफरेंस है। ओ माय गॉड, यानी यहां पर टैक्स पर फिर से क्या लगने वाला है? टैक्स, यानी यहां पे क्या चल रहा है? कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, यहां कैस्केडिंग इफेक्ट है। सर टैक्स पे टैक्स कैसे लगा? अभी बताऊंगा मैं, इसको अगली स्लाइड पे लेके चलूंगा, जब बताऊंगा कि टैक्स पर टैक्स कैसे लगता है ना। मैं चलो पहले ही ले चलता हूं, फिर वापस इसके ऊपर आऊंगा। मैं नेक्स्ट पे चलता हूं, एक बार इसको होल्ड करके नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहा हूं। क्या है देखो ना, देखो जरा। जीएसटी रिप्लेस्ड द फॉलोइंग टैक्सेस। सर ये तो कुछ और ही बता रहा है। अरे सुन तो लो, जीएसटी ने किस किस को रिप्लेस किया? एक्साइज ड्यूटी को किया, सर्विस टैक्स को किया, सेंट्रल सेल्स टैक्स को किया, वैट को किया, कुछ और मिसलेनियस टैक्सेस लगते थे जैसे लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, है ना, ऑक्ट्रॉय, ये कई सारे टैक्सेस थे, उन सबको एलिमिनेट किया इसने। यानी ये सब अब ग्रुप मर्ज होकर के, कंसोलिडेट होकर के जीएसटी में चलेगा। तो सर फिर उससे कैस्केडिंग इफेक्ट का क्या लेना देना हुआ? सुनो, देखो एक्साइज ड्यूटी मैटर था सीजी का, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर क्या लगाती थी? टैक्स। ये जो टैक्स था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, यानी एक्साइज ड्यूटी मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी। हाँ सर, फिर मैन्युफैक्चर होकर के गुड्स कहां बिकता था सर? स्टेट टू स्टेट, यानी उस पर क्या लगता था? वैल्यू एडेड टैक्स। ये स्टेट का मैटर था। हाँ, तो एक प्रोडक्ट है ए, उस पर क्या हुआ? जब मैन्युफैक्चर हुआ तब तो क्या लगा? एक्साइज ड्यूटी, और जब बिकने गया तो क्या लगा? सेल्स टैक्स। इन दोनों की आपस में इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी जैसे अभी ने पहले किया ना, अभी जीएसटी में वो क्या कर रहे थे अपन? टैक्स ऑन सेल्स माइनस टैक्स ऑन
टैक्स ऑन सेल्स माइनस टैक्स ऑन परचेजेस, वो नहीं होता था, हो ही नहीं पाता था। तो जब वो नहीं हो पाता था तो फिर क्या होता था कि इस ए प्रोडक्ट में पहले एक्साइज ड्यूटी लग जाती थी। अच्छा, एक्साइज ड्यूटी जुड़ जाती थी, हाँ, एक्साइज ड्यूटी होती थी, और फिर क्या जुड़ जाता था उसी के ऊपर, यानी गुड्स की कॉस्ट, सेलिंग प्राइस में एक्साइज ड्यूटी जुड़ने के बाद जो अमाउंट आता था उस अमाउंट के ऊपर फिर क्या लगता था, ओ हो वैट लगता था। इसका मतलब क्या हो जा रहा था, टैक्स पर फिर से टैक्स लग जाता था। तो देयर इज अ प्रॉब्लम, है ना, इन ओल्ड टैक्स रेजिम। तो मैं वापस से आऊं अपने इस पॉइंट पर, तो क्या लग रहा है, टैक्स पर टैक्स लगता है। कॉस्ट कितनी हो गई, 1100 में फिर से खर्चे जोड़े, देखो वहां पे भी एक्सपेंडिचर 250 ही थे, यहाँ पे भी वही है टोटल कॉस्ट, लेकिन अब कितनी हो गई 1350, वहां पे 1250 थी, 100 रुपए ज्यादा चल रही है अब। एड प्रॉफिट 250, वहां पे भी 250 का ही एड था, हाँ सर। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 1600 हो गई। एड, क्या ऐड हो गया सर, टैक्स 10% का लगा, 160 हो गया, वहां पे 150 ही था, तो अब यहाँ इनवॉइस प्राइस कितनी हो गई, 1760। फिर क्या हो गया 1760, फिर से क्या हो गया, कॉस्ट कितनी बनी, ओ 1760, यानी इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। गवर्नमेंट को इस बार कितने रुपए जमा हुए, 160, गवर्नमेंट के खाते में 160 चले गए। कॉस्ट हुई 1760, 200 के एक्सपेंसेस वहां पे भी वही थे, कॉस्ट हो गई। फिर फिर प्रॉफिट जोड़ा 100 रुपए, वहां पे भी वही था, लेकिन इस बार सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 2060 रुपए, 206 रुपए का टैक्स लग गया, और 2266 रुपए की क्या बन गई, इनवॉइस प्राइस। यानी इस बार गवर्नमेंट को कितने रुपए जमा किए, 206 रुपए जमा हुए, लेकिन कंज्यूमर के हाथ में अल्टीमेटली बर्डन कितना हो गया, 2266 रुपए, यानी 2266 रुपीज का अमाउंट आ गया, जो पहले कितना था सर, 1980 था, है ना, तो 1980 आज भी लग रहा है, देखो डिफरेंसेस हैं, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, अच्छा अगला क्या है, पढ़ा चुका यार, अब तो मैं बोल ही तो गया कि इसको क्या है, जीएसटी रिप्लेस्ड इन सच एंड सच। अच्छा चलता हूँ नेक्स्ट पे, क्या है नेक्स्ट, ओ हो सर ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, अरे तुम्हारा मॉड्यूल ही तो है यार, और क्या है, यस ICAI का मॉड्यूल है ये हमारा, रिकमेंडेड, ठीक है ना। ICAI के मॉड्यूल में देखो क्या दे रखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी क्या है, जल्दी बोलो, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी क्या है, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी है हमारे पास, क्या क्या मैंने बोल दिया देख लो, वैल्यू एडेड टैक्स है क्या, हाँ सर वैल्यू एडेड टैक्स, बिल्कुल, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, क्या टैक्स की क्रेडिट हमको मिलती रहती है क्या, हाँ सर, पहले मैन्युफैक्चरर, फिर मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, तो ये टैक्स की चेन, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता ही रहता है, इट्स गोइंग ऑन। बर्डन, अल्टीमेटली बर्डन किसको बॉन्ड करना पड़ता है, फाइनल कंज्यूमर को, ये सारा टैक्स किसके माथे मर दिया जाता है सर, कंज्यूमर के माथे। एंड नो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, यानी ये कैस्केडिंग इफेक्ट को क्या कर देता है, एलिमिनेट करता है, क्योंकि अब टैक्स पर टैक्स नहीं लगता है। तो आई क्या बच्चों बात समझ में, फटाफट बता देना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या आपका ये कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी क्लियर हुआ या नहीं, या पहले जैसे ही डाउट अभी भी बने हुए हैं, प्लीज रिकमेंड कीजिएगा। और भी कुछ इम्प्रोवाइजेशन करना है तो बताइएगा जरूर, ठीक है। खत्म नहीं हुआ लेकिन अभी, कहीं खत्म कर लो तुम लोग, अरे वीडियो खत्म नहीं हुआ अबे, चल रहा है आगे, है ना। नीड, क्यों हमको जीएसटी, क्यों हमको जीएसटी लेकर के आना पड़ा, क्या कारण रहा जीएसटी को लेके आने के पीछे, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। देखिए क्या लिखा है, डेफिशिएंसीज इन द वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम, पुराने में क्या कमियां थी, उस कमियों को दूर किया है किसने, जीएसटी ने। तो कैसे कैसे दूर किया है, डबल टैक्सेशन इन द ट्रांजैक्शन एज गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैं बताऊंगा कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स कैसे लगा करता था। देखो प्रॉब्लम क्या थी कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं, तो मुझे किसी ना किसी की सर्विस की भी जरूरत पड़ती होगी,
है ना। जैसे मान लो मेरी मशीनरीज चल रही हैं, तो मैंने किसी को उसको ठीक करने का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, तो वो जो ठीक करने वाला पर्सन है वो मुझे सर्विसेज दे रहा है, तो सर्विस टैक्स लगा करके दे रहा है। तो साइमल्टेनियसली गुड्स और सर्विसेज, यानी गुड्स पर भी टैक्स लगता था एज वेल एज सर्विसेज पे भी टैक्स लगता था। और कई कई बार तो ऐसा होता था, एक्साइज और सर्विस टैक्स तो आपस में एडजस्ट हो जाया करते थे, उनकी तो क्रेडिट मिल जाती थी, जिसको सैनवेट बोला जाता था। ये लिखा है सैनवेट। लेकिन प्रॉब्लम है कि एक्साइज और वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट और सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स आपस में एडजस्ट नहीं हो पाते थे, या फिर मैं यूं कहूं कि सर्विस टैक्स और वैट वो आपस में एडजस्ट नहीं हो पाते थे। तो देयर इज अ प्रॉब्लम, है ना। तो इसकी वजह से डबल टैक्स हो जाता था। सर डबल टैक्स हो जाता था? अरे भैया डबल टैक्स नहीं, कास्केडिंग इफेक्ट हो जाया करता था। अब अपने को क्या मिल जाती है? आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो पहले सैनवेट जो सेंट्रल लेवल पे होती थी और स्टेट लेवल का जो वेट है आपस में एडजस्ट नहीं हो पाते थे। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? देयर वॉज सेवरल टैक्सेस स्टेट लेवल पे। अरे ये बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, है ना, ये कई सारे टैक्सेस हुआ करते थे, उन सबको अबॉलिश कर दिया है। वैट इज नॉट इंटीग्रेटेड विद टैक्स ऑन सर्विसेज। मैंने अभी अभी आपको समझा कि सर्विस टैक्स के साथ में नहीं होता था, क्योंकि सर्विस टैक्स और एक्साइज इज अ सेंट्रल लेवल टैक्सेस, जबकि वैल्यू एडेड टैक्स किसका था? वो स्टेट लेवल का टैक्स था। सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स वो भी किसी से एडजस्ट नहीं होता था, इवन दैट वो तो खुद से भी एडजस्ट नहीं होता था। तो खुद से ही नहीं होता था तो कैस्केडिंग इफेक्ट को वैसे ही बढ़ावा मिल रहा था, है ना। ये और सब चीज़ें उसी को ही समझा रखी है, उन्हीं को उसी को एक्सप्लेन कर रखा है उन्होंने। तो ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, होप सो। जो भी कोई प्रॉब्लम रहे, कुछ भी बात हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी क्वेरी पूछ सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। क्या आपको जीएसटी का ये सेशन पसंद आया या नहीं, बताइएगा ज़रूर। लेटर ऑन हम इसके ऊपर और लेकर के आएंगे वीडियो। येस, आई न्यू इट कि मैंने आपके बहुत गैप कर दिया, 3 से 4 दिन मुझे गैप लग गया, है ना। शायद राखी के बाद, तो राखी के बाद से ही अब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो येस ऑफ कोर्स मुझे टाइम लगा, बट सॉरी कह सकता हूँ उसके लिए, कुछ मजबूरियाँ थी तो काम नहीं बन पा रहा था। तो कोई नहीं, हम अब कंटिन्यूसली अपने वीडियोस डालने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आप रिस्पांस देते रहिए और बार बार आप मुझे ज़रूर याद दिलाते रहिए कि वीडियो डालना है, वीडियो डालना है। तब मैं थोड़ा सा और उसको एक्टिवाइजेशन करके और इम्प्रोवाइज़ करके वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आपकी डिमांड ज़्यादा होएगी तो मुझे ज़्यादा प्रेशर फील होएगा, तो मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। येस ऑफ कोर्स, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।